हाय बच्चों, कैसे हैं? फाइन, ओके। माई सेल्फ JP गिरी फ्रॉम सारण ITC मैथमेटिक्स वेलकम्स यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखना शुरू किया और वहाँ पे जिस मेथड का यूज़ किए हम लोग वह था ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में और इसके बाद जो भी वीडियोज़ होंगे उन वीडियोज़ में हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करेंगे। अलजेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है यह सीखेंगे। क्लियर हो रहा है? अब अलजेब्रिक मेथड 3 हैं जो हम लोग के सिलेबस में है, 3 डिफरेंट अलजेब्रिक मेथड है जिसे हमें पढ़ना है, सीखना है और उन 3 डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना सीखे, जिसमें से पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अलजेब्रिक मेथड 3 तरीके से, अलजेब्रिक मेथड को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड तो एक ही है, ग्राफिकल हो गया जो प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम इस वीडियो के माध्यम से सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ linear equation by substitution method। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं इस मेथड को आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत आसान मेथड है, 1 by 1 करके मेथड सीखना है। ये एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। दैट इज एक्सरसाइज 3.3। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन करने को आ गया 3.3 का तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके कैसे करेंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले जो इक्वेशंस दिए गए हैं उन इक्वेशंस को हमें राइट डाउन करेंगे। गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन x + y = 40, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है उसको तो फर्स्ट सपोज करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो सेकंड दे रखा है x - y = 4, तो यहाँ हम सेकेंड सपोज नहीं करेंगे। फर्स्ट के लिए तो फर्स्ट हम राइट डाउन कर देंगे, सेकेंड को ऐसे ही नोट करेंगे और वहाँ से जो 2 वेरिएबल हैं उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि जो सेकेंड इक्वेशन दे रखा है उन सेकेंड इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उन दोनों यूज्ड वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4 हो गया और जो माइनस का y था राइट साइड में जाकर प्लस का y हो गया। तो मेरे कहने का मीनिंग यही था कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेंगे। निकल गया? अब इस वैल्यू को x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि 2 पर्सन अगर एक चेयर पर बैठे तो उन दोनों अपनी स्पेस को क्या करें, चेंज कराएं। एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है, दूसरे बुक को यहाँ ला कर रख दिया, इस बुक को उस वहाँ से हटा ले, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। क्रिकेट के फील्ड में भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। एक प्लेयर को कोई इंजरी हो जाती है तो कुछ समय के लिए वो बाहर चला जाता है, तो उसकी जगह पे दूसरा जो प्लेयर आता है
तो उसको हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर करते हैं और वहीं प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ और राइट डाउन करेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। एक्स का जो यह वैल्यू है इस वैल्यू को इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते। एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ 4 + y और प्लस y तो यहाँ पहले से था और यहाँ हो गया 40। अब यह लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। तो जब से ही 1 वेरिएबल हो गया तो हम तो 6th स्टैंडर्ड से इसको करते आ रहे हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व कर देंगे। 4 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, y + y हो गया हमारा 2y, यहाँ 14 - 4 तो y का वैल्यू हो गया यहाँ से 10 / 2 which gives us 5। तो इस तरह से हमने x का y की वैल्यू फाइंड आउट करी वेरी इजी तरीके से। लेकिन यहाँ तो 2 वेरिएबल था, x और y दोनों था, x का वैल्यू भी फाइंड करना है ना। तो x का वैल्यू यहाँ है, x = कितना था 4 + y। तो y के वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो 4 + 5 x का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। एंड x = 4 + y है, यहाँ y दिया हुआ है और y का ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू निकल चुका है। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट यहाँ कर देंगे और इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ गया। तो हेंस हमारा रिजल्ट हो गया x = 9 एंड y = 5। तो बच्चों आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। बहुत इजी था, सिंपल था। अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके नोट करें। और अब तक आपने वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज़ 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 पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन और बहुत बेस्ट तरीके से आपके आराम से आपको प्राप्त हो सके। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसी में का सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देगा, लेकिन उतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट वही है। अब यहाँ जो वेरिएबल है वह वेरिएबल एक्स वाई नहीं है, एस और टी है। तो गिवन एस माइनस टी इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो सेकेंड दे रखा है एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे एस या टी का वैल्यू? तो अभी हम नहीं निकालेंगे। अब क्या करेंगे, पहले ऐसे निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, फिर वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। दोनों का एल्सियम 6 हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, 6 इज द 36 हो गया। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब s का जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 36 माइनस 3t हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो s का जो यहाँ से वैल्यू, s का वैल्यू निकल गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और s के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट 36 minus 3t divided by 2 and t can be written as it is
3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम निकाल कर इसको सॉल्व कर देते हैं। 36 माइनस 3t हो गया, एलसीएम निकालेंगे तो 2t हो जाएगा, और 2 राइट साइड में उसको ट्रांसपोज कर 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करने के लिए फर्दर मूव 36 माइनस 3t और माइनस 2t, माइनस 3t और माइनस 2t कितना हो जाएगा, माइनस 5t हो जाएगा। तो हम यहाँ माइनस 5t लिख देंगे, राइट साइड में यहाँ 6 ऑलरेडी था, और 36 को जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का 36 हो जाएगा, और इस तरह से वी हैव माइनस 5t इक्वल टू माइनस 30 विच गिव्स अस t इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6। तो t का वैल्यू हमारे पास आ गया, t की वैल्यू निकाल लिए। जैसे t का वैल्यू आ गया तो इस t के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 18 हो जाएगा, 18 36 में से 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, एंड s इक्वल टू 36 माइनस 3 मल्टीप्लाई t, 3 मल्टीप्लाई t, 3 मल्टीप्लाई 6 बाई 2 that is 18 by 2 which gives us 9. Hence our result is s equal to 9 and t equal to 6. In this way we can easily solve a given pair of linear equation by substitution method. तो substitution method का यूज करके हम अब इस टाइप का कोई भी इक्वेशन दिया हुआ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आप लोग को ध्यान यही रखना है कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वह कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। उस टाइप के इक्वेशन को ही हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वहीं पे उसको ड्रॉप कर देंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन इसमें का 3.3 का थर्ड दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। थर्ड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट 3x minus y equal to 3 and 9x minus 3y equal to 9. We see in this pair of linear equation, इस linear equation का जो यहाँ पेयर दे रखा है इसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सबकी वैल्यू 1/3 है। तो जब सबकी वैल्यू यहाँ 1/3 है, हियर लिखेंगे, हियर a1/a2, b1/b2, c1/c2 और इक्वल टू 1/3। तो 1/3 है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। शो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, यहीं पे आंसर ड्रॉप कर देंगे और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमें फाइंड करने की नीड नहीं है, यानी कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा वैसे ही सिचुएशन में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अदरवाइज उसको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे लिख करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है सॉल्व। यहाँ दो डिफरेंट इक्वेशंस दे रखे हैं, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देख उसको सॉल्व करना है, और जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर एम की वैल्यू फाइंड करना है। थोड़ा सा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का गिवन पेयर दे रखा है 2x + 3y = 11। वी सपोज इट एज इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे, और सेकंड जो दे रखा है उस इक्वेशन को राइट डाउन कर 2x - 4y = -24। अब हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन, चूंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हमें डिस्कस करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे।
सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का ही वैल्यू निकालते हैं, तो इधर हो जाएगा 2x इक्वल टू -4y, राइट साइड में जाकर प्लस का 4y हो जाएगा, और -24 ऑलरेडी था, और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ गया 4y और 24 है, और 2 बाहर है, तो 2 अगर इसमें से कॉमन निकालते हैं, 4 भी कॉमन निकल जाएगा, बट 2 ही निकालते हैं सो दैट ये 2 कैंसिल हो सके। तो 2y -12 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, और इस तरह से x की हमारे पास वैल्यू आ गई 2y -12। तो यह y का जो वैल्यू है 2y -12, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। स्टेप्स क्या है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ m x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पहले से 2 है, तो 2 रहने देंगे और x को रिप्लेस कर देंगे 2y -12 से। 2y -12 से प्लस 3y है, तो प्लस 3y एज इट इज रह जाएगा, और 11 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4y -22 टू जा 24 हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना हो गया हमारा 3y इक्वल टू 11। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y का। तो 4y प्लस 3y यहाँ 7y हो गया, 24 जाकर ऐड होगा तो यहाँ 35 हो जाएगा, विच गिव्स अस y इक्वल टू 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गया। y का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड करें। अब इस y के वैल्यू का जैसे यहाँ पुट करेंगे x निकल जाएगा, एंड x इक्वल टू 2 इंटू वाई -12, 2 इंटू वाई -12 that is -2, hence x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। x और y का वैल्यू निकालें। इट मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को अब तक सीख गए हैं। 3-4 क्वेश्चन जो यहाँ बना है उसके हेल्प से आप लोग सीख चुके होंगे। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में यहीं पे नहीं है, हमें फर्दर कह रहा है कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है। नाउ सिंस y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, mx प्लस 3 दे रखा है, तो y और x की वैल्यू पुट करेंगे, x निकल जाएगा, m निकल जाएगा, y का कितना है 5 हो गया, m हो गया, और x का यहाँ -2 डाल देंगे, और इधर प्लस 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 5 -3 इक्वल टू -2m, दैट इज 2 इक्वल टू -2m, विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ m एज -1। तो m का वैल्यू हमें फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो के माध्यम से कि डिफरेंट फॉर्म में अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें 3.3 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चंस में सब सिचुएशंस दे रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन बनाए, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उनका मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कराता हूं, और आप लोग वहां से सॉल्व कर लेंगे। For word problem, that is exercise 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है 26 है, और एक नंबर जो है दूसरे की 3 टाइम्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो
इक्वेशन को सपोज करेंगे, मतलब जो क्वांटिटी जिसको फाइंड करें, लेट द टू रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई। सपोज करें कि दो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो एक्स वाई है और इनका डिफरेंस 26 दे रखा है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर इज 26। यह इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, हमारा इक्वेशन 1 आ गया। एंड अब इसमें लार्जर नंबर तो एक्स है और स्मॉलर वाई है, क्योंकि लार्जर एक्स को सपोज करें स्मॉलर को वाई, तो वैसे ही सिचुएशन में एक्स माइनस वाई 26 होगा। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो लार्जर जो है स्मॉलर की 3 टाइम्स है। यहाँ कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे की 3 टाइम्स है, यानी कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर की 3 टाइम्स है। कितना इजी हो गया। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड का आप लोग यूज करेंगे, एक्स की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और इस तरह से वो सॉल्व हो जाएगा, जिसे मैं खुद नहीं करने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद करेंगे। मैं सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम के इक्वेशन बनाकर यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद अपने से कोशिश करेंगे। सेकेंड पार्ट जो दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन क्या है कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल सपोज करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। डिग्री सेंस में रखेंगे, x मीन्स x डिग्री, y मीन्स y डिग्री। लेट द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी, सप्लीमेंट्री एंगल में e होता है। चलिए, लेट द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी x एंड y। तो जैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ लिखा हुआ है, तो वहीं से हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 1। बस अब एक कंडीशन और दे रखा है सेकेंड के लिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 ग्रेटर है, एंड लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 ग्रेटर है, यानी कि स्मॉलर में 18 ऐड करेंगे तो लार्जर एंगल बनेगा। यहाँ हम लार्जर नंबर एक्स को सपोज कर रहे हैं, तो लार्जर एक्स को सपोज करते हैं, लार्जर नंबर एक्स इज 18 डिग्री एक्सीड्स द स्मॉलर, तो स्मॉलर में 18 ऐड करेंगे तो लार्जर बनेगा। कंफर्म हो गया। इसके बाद आप लोग खुद कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं उन सबका इक्वेशन मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के हेल्प के लिए कर रहा हूँ। प्रैक्टिस खुद अपने से करना है और सॉल्व करना है इसको। थर्ड जो दे रखा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7/6 बॉल। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में था 3.1 में, तो वहाँ से आप लोग इसको कर लेंगे। जो इजी है उसको नहीं करूँगा, उसको मैं लेफ्ट करते चला जाता हूँ, आप लोग खुद अपने से कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम जो है थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। किसी भी सिटी में जो टैक्सी चार्ज है वो चार्ज दो तरीके से वहाँ फिक्स किया गया है। एक तो फिक्स्ड चार्ज है, सपोज कि 1000 रुपीज़ आपको टैक्सी का चार्ज है, उसके बाद डिस्टेंस कवर करेंगे वो एडिशनल उसमें ऐड होते चला जाएगा। तो फिक्स चार्ज 1000 रुपीज़ है और एडिशनल चार्ज 20 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो अगर किसी पर्सन को 2 किलोमीटर जाना हो तो कितना देगा, तो 1000 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा उसका। और वेरिएबल चार्ज जो है, वेरिएबल चार्ज 20 रुपीज़ 1 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर जाएगा तो 40 रुपीज़ ऐड हो जाएगा और इस तरह से 1040 रुपीज़ लगेगा। अगर उसको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर 10 किलोमीटर का 200 रुपीज़ हो जाएगा 20 के रेट से, और फिक्स चार्ज फिक्स्ड ही रहेगा, उतना उसको देना ही देना है। समझ में आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो फिक्स चार्ज है उसको हम x सपोज कर लेते हैं और जो वेरिएबल चार्ज है उसको y सपोज कर लेंगे।
तो x तो फिक्स रहेगा और y वेरी करते रहेगा। 1 किलोमीटर के लिए y ऐड होगा, 2 किलोमीटर के लिए 2y ऐड होगा, 3 किलोमीटर के लिए 3y ऐड होगा और इस तरह से वो मूव करेगा। कंफर्म हो गया? ओके, अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे? लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड द वेरिएबल चार्ज बी रुपीज y पर किलोमीटर। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड वेरिएबल चार्ज बी रुपीज y पर किलोमीटर। पर किलोमीटर के लिए y रुपीज है और फिक्स चार्ज x है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि किसी पर्सन को अगर 10 किलोमीटर जाना होगा, तो 10 किलोमीटर जाना हो तो क्या करेगा वो? पहले तो फिक्स चार्ज उसको देना पड़ेगा और 10 किलोमीटर के 10 वाई रुपीज़ भी देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़, 2 किलोमीटर के 2 वाई रुपीज़, 3 किलोमीटर के 3 वाई रुपीज़। तो इस तरह अगर उसको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 वाई रुपीज़ उसको देना पड़ेगा और एक्स तो उसका फिक्स चार्ज है ही, तो एक्स प्लस 10 वाई, टोटल कितना पैसा वो अमाउंट पे कर रहा है? 105 रुपीज़। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड द सेकेंड सिचुएशन फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो उसे 15 किलोमीटर जाना होता तो x प्लस 15y देता और यहाँ से इसका टोटल अमाउंट कितना है? 155 रुपीज़। ये सेकेंड हो गया। चूँकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम यूज कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, 155 माइनस 15y। इस वैल्यू को यहाँ पुट करके सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर लेना, और खुद सेल्फ असेसमेंट है, आप लोगों को खुद करना है। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना दे रहा हूँ। चलिए अब मूव करते हैं हम फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ दे रखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जा रहा है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को सपोज करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई, एक्स बाई वाई, क्योंकि फ्रैक्शन जब भी होगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म का होगा। तो फ्रैक्शन हम सपोज करेंगे एक्स बाई वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और फ्रैक्शन बिकम्स 11/2। तो यहाँ जो बट्टे का साइन है थोड़ा सा इस साइज को बढ़ा कर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर वो 9/11 हो जा रहा है। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 22 डिवाइडेड बाई 9y प्लस 18। 9/9 2 जा 18। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगा। कैसे इक्वेशन बनेगा? एक्स वाई को एक साइड में रख लेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 जाएगा तो इधर हो जाएगा 4, और इस तरह से दिस गिव्स अस इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगा। तो एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। उसके लिए क्या कंडीशन है? इफ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। एंड x बाई वाई, इस बार कितना ऐड करना है? इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस बार 3 ऐड करना है। तो 3 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5/6। तो 5/6 दोनों इक्वेशन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो इसको मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। यहाँ भी आप लोग जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म किया हूँ, इस तरह आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर एक इक्वेशन बनाएंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और उससे को सॉल्व करना है।
यह भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ही आप लोग के लिए। एक और लास्ट वर्ड प्रॉब्लम 3.3 का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके और राइट डाउन करना है। Stay at home, stay safe in this critical period of COVID-19. Last question of exercise 3.3. लास्ट क्वेश्चन जो देखा वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी कि यहाँ 2 पर्सन है, एक जैकब है उसका सन है। फर्स्ट एक्सरसाइज आफ्ताब था, उसकी डॉटर थी, यहाँ जैकब है और जैकब का सन है। तो दोनों के प्रेजेंट एज को हम सपोज कर देते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब be x years and that of his son be y years। जैकब का परसेंटेज को x सपोज कर लिया और उसके सन के परसेंटेज को y सपोज करें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 year hence यानी कि आफ्टर 5 years, 5 years के बाद। तो 5 years के बाद उन दोनों का जो प्रेजेंट एज है वो 5 प्लस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब का एज हो जाएगा x + 5 और उसके डॉटर का हो जाएगा y + 5। जैकब हो गया और उसका सन हो गया। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब का एज जो है उसके सन के एज का 3 times है आफ्टर 5 years। तो 5 years के बाद दोनों का एज निकालेंगे और सन के एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर के एज के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके हम फर्स्ट इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेंगे 50। दिस इंप्लाइज दैट, और यहाँ हो जाएगा देयरफॉर x - 3y और 15 और 5 जाकर माइनस हो जाएगा 10। दिस गिव्स अस इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एंड एक और सिचुएशन दिया होगा 5 years एगो, 5 years एगो 5 वर्ष पहले। तो पहले तो यानी कि प्रेजेंट एज में से 5 माइनस करेंगे। जब भी एगो होगा तो माइनस करेंगे और आफ्टर होगा तो ऐड कर देंगे। तो 5 years एगो x - 5 और यहाँ y - 5। 5 years एगो जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years एगो जैकब का जो एज था सन के एज का 7 times था। इट मीन्स इस बार 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इम्प्लाइज दैट ब्रैकेट ओपन करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे 7y - 7 5 जा 35। देयरफॉर हमें तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 5 को ही ट्रांसपोज करते हैं उधर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिर्फ x की वैल्यू निकालते हैं या y का। तो इक्वेशन को इधर लाने के बजाय हम 5 को ही उधर भेज दें। 5 चला जाएगा प्लस हो जाएगा 7y - 35 और प्लस 5। माइनस का 5 है, प्लस का 5 हो जाएगा। तो 35 में से 5 प्लस होगा -35 में से। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इतना लिखा जा सकता है 30 लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज, चूँकि वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग सीख चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे करते हैं। इस टॉपिक के साथ ही, इस क्वेश्चन के इक्वेशन के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। और यह आशा करता हूं कि जिस मकसद से यह वीडियो बनाया जा रहा है उस मकसद में मुझे कामयाबी मिलेगी और आप लोग घर बैठे पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हुए मैथ सीखते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, दैट इज़
एक्सरसाइज 3.3 का वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। सो स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग।